हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का इस मनीष मस्ती स्कूल चैनल पे। मेरा नाम है मनीष कुमार और आज मैं आप लोगों को डैंड्रफ के बारे में बताऊंगा। ये होता कैसे है, ये होता क्यों है, क्या करें तो नहीं होगा। इस टाइप का यदि आपको हेल्थ टिप्स चाहिए तो आप मुझे फॉलो करें, और आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। मैं कोशिश करूंगा कि इस टाइप का वीडियो लाऊं और आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसको मैं सॉल्व करूंगा। यूं ही कारवां चलता रहेगा, यूं ही कारवां चलता रहेगा। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। यादें तो बस उनकी रह जाती है जो लोग रिश्ता बनाकर दिल में उतर जाते हैं। दो चार नहीं, मुझको बस एक दिखा दो वो शख्स जो अंदर से भी बाहर की तरह दिखता हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैंड्रफ क्या है? डैंड्रफ सिर की त्वचा की एक सामान्य स्थिति है जिसमें त्वचा की मृत कोशिकाएं झड़ने लगती है और बालों में सफेद से पपड़ीदार पदार्थ दिखाई देता है। ये सिर में खुजली और जलन भी पैदा कर सकता है। जब आपको डैंड्रफ होता है तो कुछ इस टाइप से दिखता है आपका डैंड्रफ। जब आपको डैंड्रफ होता है तो कुछ इस टाइप से दिखता है। देखते हैं कितनी मोहब्बत हो गई है इस डैंड्रफ को। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब डैंड्रफ होने के कारण, अब डैंड्रफ होता क्यों है? त्वचा की सूखापन, ड्राई स्किन जब होगा तो डैंड्रफ होगा। मतलब कि जब सिर की त्वचा बहुत सूखी होती है तो वह परतदार होकर झड़ने लगती है। जब सर में आप तेल नहीं लेंगे आपका त्वचा सूखेगा, सूखेगा, ड्राई होगा, ड्राई होगा तो पपड़ीदार टाइप का बन जाता है। वहाँ पे जो कंघी मारने के बाद पपड़ी की तरह छोटा 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 उसमें से उड़ता है। और डैंड्रफ ऐसा खतरनाक चीज है जो एक बार यदि आपके बाल में लग गया तो फिर वो आपके बाल को नस्त नाबूद कर देता है। न जाने क्या क्या कर देता है आपके बाल को। गंजापन हो सकता है, इससे गंजापन भी होता है एक बार, क्योंकि ये डैंड्रफ एक प्रकार का डिजीज है, एक प्रकार की बीमारी है जिसको जल्दी खत्म ना कर दिया जाए तो वो फिर बाल को खत्म कर देगा। त्वचा की सूखापन, जब सिर की त्वचा बहुत सूखी हो तो वह परतदार होकर झड़ने लगती है। दूसरा है तैलीय त्वचा, ऑयली स्कैल्प। त्वचा पर अधिक तेल और मृत कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है जिससे डैंड्रफ बनता है। बहुत अधिक तेल भी नहीं लेना है और बहुत कम भी नहीं लेना है, जो ज़रूरत के हिसाब से आप तेल लें। नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि फंगल संक्रमण, यह एक प्रकार का कवक है, फंगस है जो सिर पर त्वचा पर पनपता है और डैंड्रफ का कारण बनता है। अस्वच्छता, लंबे समय तक बाल न धोने से डैंड्रफ बढ़ सकता है। अब थोड़ा सा आप गेस करते होंगे कि गर्मी के टाइम में लोगों को डैंड्रफ बहुत कम होता है और ठंडा के टाइम में लोगों को डैंड्रफ ज़्यादा होता है, क्योंकि ठंड के मौसम में लोग बहुत कम स्नान करते हैं। यदि करते भी हैं तो गए फटाक से नहाए और फटाक से भागे। इसमें बहुत ज़्यादा एकदम आराम से रिलैक्स मूड में नहाते नहीं हैं, बाल धो करके नहाते नहीं हैं। और बहुत ज़्यादा यदि आप बाल को नहीं बहुत ज़्यादा बाल को यदि आप क्लीन नहीं रखेंगे तो भी डैंड्रफ होगा। यहाँ लिखा हुआ है ना, लंबे समय तक बाल न धोने से डैंड्रफ बढ़ सकता है, तो आप बाल को समय समय पे साफ करें। दूसरा क्या है, शैम्पू या हेयर प्रोडक्ट से एलर्जी। अब बहुत सारी शैम्पू भी ऐसा है जिससे एलर्जी होता है लोगों को। कुछ केमिकल्स या हेयर प्रोडक्ट से एलर्जी हो सकती है जो डैंड्रफ का कारण होता है। बहुत सारे शैम्पू भी ऐसे हैं जिसको लगाने के बाद आपका डैंड्रफ होगा। तनाव और खान पान, मानसिक रूप से यदि आप तनाव होते हैं, किसी चीज़ का टेंशन हो रहा है, अनिद्रा होती है, आपको रात में नींद नहीं आता है, किसी कारणवश आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव है, आपका खान पान भी अच्छा नहीं है जिस वजह से डैंड्रफ होगा। मानसिक तनाव और असंतुलित आहार भी इस समस्या को बढ़ाते हैं। तो तनाव कम रखें, खान पान अच्छा रखें,
बाल अच्छा रहेगा। डैंड्रफ कैसा होता है, अब इन मोहतरमा को देख लीजिए आप, कितना बेपनाह मोहब्बत कर रहा है इनका डैंड्रफ, इनसे देख लीजिए क्या शकल बनाई है ये। डैंड्रफ की वजह से इनका फेस देख लीजिए, कितना मज़ा आ रहा होगा, आहा हा, बहुत अच्छा सुकून मिल रहा होगा इनको खुजलाने में। ये होता है डैंड्रफ, ये सारा डैंड्रफ है। डैंड्रफ से बचने के उपाय अब हम आपको बताएंगे कि डैंड्रफ से किन किन कारणों से क्या क्या करें तो डैंड्रफ से बचा जा सकता है। नियमित रूप से शैम्पू करें 2 से 3 बार। कब? सप्ताह में 2 से 3 बार यदि आप बाल अपना धो लेते हैं, अच्छे से साफ कर लेते हैं, तो डैंड्रफ आपको कभी नहीं होगा। एंटी डैंड्रफ शैम्पू का उपयोग करें। वैसे शैम्पू से आप बाल धोएं जो एंटी डैंड्रफ हो। अब मैं यहाँ पे किसी शैम्पू के बारे में नहीं बताऊंगा क्या फलानी कंपनी का यूज़ करो, फलानी कंपनी का यूज़ करो। आप देख लो कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू कौन सा है, आप उससे बाल साफ कीजिए, डैंड्रफ नहीं होगा। तेल लगाने से पहले सिर साफ रखें। अब तेल किस दिन लगावें? जिस रोज आप शैम्पू करेंगे तेल उसी दिन लगावें। अब ये नहीं कि बाल बहुत ज़्यादा गंदा है पहले से ही बहुत ज़्यादा गंदा हो, उसमें आप तेल लगाए जा रहे हैं, मतलब है कि आप उस फंगस को और बढ़ा रहे हैं, उससे उसकी बढ़ोतरी होगी, वो घटेगा नहीं। इस वजह से तेल जब भी लगाएं, जिस दिन आप बाल साफ करते हैं तेल उसी दिन अच्छे से लगा के मसाज करें, सर को ठीक हो जाएगा। संतुलित आहार लें। अब संतुलित आहार में आ रहा है कि विटामिन बी, जिंक, ओमेगा 3 और फैटी एसिड। ये विटामिन बी कहाँ से आएगा, जिंक कहाँ से आएगा, ओमेगा 3 है क्या, कहाँ से आएगा, फैटी एसिड क्या है, ये सारा मैं आपको अब आगे बताऊंगा। तनाव को कम रखें और पर्याप्त नींद लें। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि तनाव में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, अनिंद्रा होगी आपको, नींद यदि पर्याप्त नहीं होगा तो डैंड्रफ होगा। इन सब कारण, नींद नहीं होना ये भी एक कारण है डैंड्रफ होने का, तो नींद अच्छा लें, डैंड्रफ नहीं होगा। अपने कंघे और तकियों को साफ रखें। जब आप बाल साफ रखते हैं, बाल तो साफ कर लिए लेकिन आपके कंघा में पूरा रूसी जमा हुआ है, फिर से वो हटेगा नहीं, फिर जाके बाल में बैठेगा। फिर आपका जो पिल्लो का कवर होता है, तकिया का खोल होता है, कवर होता है, उसको साफ रखें। यदि इसको साफ नहीं रखते हैं तो फिर से डैंड्रफ होगा, क्योंकि वो डैंड्रफ कहीं ना कहीं जाकर उसमें चिपकता है, फिर जब चिपकेगा फिर जाके आपके बाल में जाएगा। इसलिए ये सब कुछ समय समय पे साफ रखना चाहिए, इससे भी डैंड्रफ ठीक होता है। अब डैंड्रफ के घरेलू इलाज। अब घरेलू इलाज इसका क्या हो सकता है? देखिए, तरीका यदि सही होगा तो ठीक होगा। अब सुन रहे हैं कुछ और, कर रहे हैं कुछ और, इसे नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डैंड्रफ के घरेलू इलाज। घरेलू इलाज इसका क्या होगा? नीम के पत्ते। पहले लिखा हुआ है नीम लीव्स। कैसे करें प्रयोग? नीम की पत्ती को पानी में उबालें, ठंडा करके उस पानी से सिर धोएं। अब नीम को क्या करना है? पानी में रख के उबाल दीजिए, पानी पूरा ठंडा हो जाना चाहिए, उसके बाद ही सर पे लेना है, अच्छे से बाल धो लीजिए। फ़ायदा इसका क्या होगा? नीम में एंटी फंगल होते हैं और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो डैंड्रफ को कम करते हैं। अब नीम में देखिए कौन कौन सा गुण होता है, ये एंटी फंगल होता है, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, इसलिए वो तो बैक्टीरिया है ना, वो सारा ख़त्म कर देगा। नीम के पत्तों को यदि आप उबाल करके उस पानी को ठंडा करके उस पानी से नहाते हैं तो बाल धोते हैं तो। नारियल तेल प्लस नींबू। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे? नारियल तेल प्लस नींबू का, कोकोनट ऑयल प्लस लेमन। कैसे प्रयोग करें? थोड़ा नारियल का तेल गर्म करें, नारियल तेल लेना है, उसको थोड़ा सा गर्म करना है, उसमें 1 चम्मच नींबू का रस देना, मिलाएं, रस ले लेना है, 1 चम्मच नींबू का रस मिला देना है, सिर की त्वचा में मालिश करना है। कब? गर्म तेल से नहीं, तेल ठंडा हो जाए, उसके बाद उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला देंगे और अच्छे से मसाज कर लेंगे, मालिश कर लेंगे अपनी त्वचा, सिर की त्वचा को। इससे भी मेरा डैंड्रफ खत्म होता है। फ़ायदा क्या होगा? नींबू फंगस को हटाता है। अब नींबू का काम क्या होता है? फंगस को हटाना, और तेल त्वचा को पोषण देता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। अब तीसरा क्या है? दही। कैसे प्रयोग करें? ताज़ा दही सीधे सिर की त्वचा पर लगाएं। अब ताज़ा दही ले लीजिए, उसको सीधा डायरेक्ट ले जा करके अपने बाल में लगा लीजिए, अच्छे से मसाज कर लीजिए, हेयर मसाज। 30 मिनट बाद धो लें। अब क्या है? मसाज करने के बाद दही को वैसे ही रहने दें, अच्छे से मसाज करने के बाद सर को अच्छे से मसाज कीजिए, बालों को
बालों के रूट्स मतलब होता है जड़, बाल के जड़ में जाना चाहिए वो दही आपका। अच्छे से मसाज कर लें और आधा घंटा तक यानी कि 30 मिनट तक उसको रहने दें। उसके बाद उस बाल को धो लें। इससे फ़ायदा क्या होगा, दही त्वचा को ठंडक देता है और स्कैल्प को साफ रखता है, ठंडक भी देगा और साफ भी रखता है। अब अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से क्या होता है, कैसे करें प्रयोग, थोड़ा बेकिंग सोडा सिर पर रगड़ें, कुछ मिनट बाद पानी से धो लें। शैम्पू नहीं करना है। बेकिंग सोडा से यदि आप अपना बाल धोते हैं तो सिर्फ बेकिंग सोडा से ही धोएं और कुछ देर बाद पानी से धो लें, शैम्पू नहीं करना। मैं स्पष्ट लिख दिया हूँ यहाँ पे। फायदा क्या है, यह मृत कोशिकाओं को हटाता है, जो रूसी होगा वो आपको हटाएगा, फंगल संक्रमण को रोकता है और अगला जो भी पहले से हो गया है उसको हटाएगा और आगे होने नहीं देगा। इससे ये भी फायदा है। अब मेथी दाना, बहुत से लोग क्या करते हैं, मेथी दाना को रात में फुलाते हैं, सुबह उसके पानी से धो लेते हैं, फेंक देते हैं। नहीं, अब यहाँ मैंने स्पष्ट लिख दिया है आपको कि क्या करना है। मेथी दाना को क्या करना है, मेथी को रात भर पानी में भिगो दें, लिखा हुआ है भिगो दें, सुबह पीस कर पेस्ट बना लें और सिर पर लगाएं, 30 मिनट बाद धो लें। अब क्या करना है कि मेथी दाना को आप रात में फूलने के लिए पानी में दे दें। वो जब सुबह हो जाएगा, मेथी दाना में जो पानी है वो और मेथी दाना को पूरे बढ़िया से पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद अपने बाल पर अच्छे से लगा लें और 30 मिनट के बाद उसको धो लें। फ़ायदा क्या होगा, बालों को ठंडक और नमी देता है, डैंड्रफ को हटाता है। अब आपके बालों को ठंडक देगा, नमी देगा और डैंड्रफ को हटाएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेथी दाना रात में डालते हैं पानी में, सुबह उठ के मेथी को फेंक देते हैं, पानी लगा लेते हैं। इससे नहीं ठीक होगा। एप्पल साइडर विनेगर, ये क्या करता है, एप्पल साइडर विनेगर 1 भाग विनेगर और 1 भाग पानी मिलाकर सिर पर लगाएं, 15 मिनट बाद धो लें। अब यदि आप 4 चम्मच विनेगर लेते हैं तो 4 चम्मच विनेगर लें और 4 चम्मच पानी मिला दें उसमें। उसके बाद 15 अच्छे से बाल में लगा लें और 15 मिनट के बाद उसको धो लें। स्कैल्प का पीएच संतुलित करता है और फंगस को मारता है। ये इसका काम है एप्पल साइडर का। अगला आप देखिए, आपको मैंने बताया था ना विटामिन बी क्या होता है, कहाँ से आता है, फायदा क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि विटामिन बी होता क्या है। विटामिन बी एक नहीं बल्कि कई तरह के विटामिनों का समूह है, जिन्हें मिलाकर बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है इसको। विटामिन बी एक विटामिन नहीं है, वो बहुत सारे विटामिन को मिलाकर बनता है, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब कहाँ पाए जाते हैं, ये पाया कहाँ जाता है, दूध, दही और अंडा में पाया जाता है विटामिन बी। हरी पत्तेदार सब्जी खा लीजिए, साबुत अनाज, वेट होल ग्रेन कहते हैं इसको, साबुत अनाज खा लीजिए, दाल और बीन्स खाइए, मछली में और चिकन में, इस सब में विटामिन बी होता है, आप खा सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, ये बालों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, खून बनने में मदद करता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। देख लीजिए विटामिन बी कितना बेनिफिटेड चीज़ है। अब जिंक क्या होता है, जिंक एक आवश्यक खनिज मिनरल है जो शरीर में बहुत कम मात्रा में होता है लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये बहुत कम मात्रा में होता है शरीर में लेकिन ज़रूरी बहुत है जिंक का। अब जिंक कहाँ पाया जाता है, कद्दू के बीज या तिल में जिंक पाया जाता है, बादाम और काजू में पाया जाता है, अंडा और दाल में पाया जाता है, मांस, मछली, दूध में पाया जाता है और साबुत अनाज में पाया जाता है जिंक। अब इसका फ़ायदा क्या है, जिंक रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, घाव जल्दी भरने में मदद करता है, बालों, त्वचा और नाखूनों को स्वस्थ रखता है। नाखून यदि नाखून अच्छा ना हो देखने में, खूबसूरती लोगों की बेकार हो जाती है, इसलिए नाखून भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। डैंड्रफ को कम करता है, देखिए जिंक डैंड्रफ को भी कम करता है, इसीलिए ये भी लेना जरूरी है। तो आपको बताए थे ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, ओमेगा 3 एक प्रकार का अच्छा वसा होता है जो दिल, दिमाग और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ओमेगा 3 अब कहाँ पाया जाता है, ओमेगा 3 अखरोट में पाया जाता है, मछली विशेष रूप से सैल्मन या टूना मछली में, सोयाबीन और कैनोला तेल में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियां थोड़ी मात्रा में ये पाया जाता है। फ़ायदा क्या है, बालों को झड़ने से बचाता है ये,
स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, दिमाग और हृदय को मजबूत बनाता है, सूजन को कम करता है। अब आप देखे होंगे, थोड़ा सा गौर किए होंगे कि जो लोग एकदम दुबले पतले होंगे ना, उनका देखिएगा ये सारा समस्या आएगा, बालों में डैंड्रफ होना, ये होना, वो होना, बहुत सारी प्रॉब्लम। जो लोग थोड़ा सा हेल्दी होते हैं उनका ठीक होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जो बच्चा दुबला पतला होगा उसको देखिएगा बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होगा। जो बच्चा ठीक ठाक है उसका डैंड्रफ बहुत कम होता है। ये इनकी तरह रहिएगा दुबला पतला तो डैंड्रफ होगा ही थोड़ा सा। इसीलिए बोला जाता है कि खान पान पे भी ध्यान दें। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और इस टाइप का यदि हेल्थ टिप्स आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करें, मैं कोशिश करूँगा कि और इस टाइप का वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूँ और आपका समस्या सॉल्व करूँ। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।